वस्ती लंदन में स्वास यूनिवर्सिटी और क्वीन मैरी यूनिवर्सिटी की पाकिस्तान सोसाइटी ने कॉन्फ्रेंस का इनाकाद किया। कॉन्फ्रेंस में खित्ते और आलमी मंजरनामे पर बातचीत की गई। सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद और सेनेटर अनवारुल हक काकड़ भी कॉन्फ्रेंस में शरीक हुए। ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अवान की रिपोर्ट देखिए। वस्ती लंदन में स्वास यूनिवर्सिटी और क्वीन मैरी यूनिवर्सिटी की पाकिस्तान सोसाइटी ने कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया, जिसमें बरतानिया की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज के तलबा तालबात शरीक हुए। कॉन्फ्रेंस का बुनियादी मकसद CPAC, कश्मीर और अफगानिस्तान के मौजू पर तफसीली तबादला ख्याल करना था। इस मौके पर सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद का कहना था कि CPAC के जरिए पाकिस्तान के लिए तरक्की और खुद मुख्तारी की नई राहें निकलेंगी। There is a lobby in the West and certain parts of Asia, which I alluded to in my talk, which wants a new Cold War. They speak of a China threat and they see fault lines. They see China emerging as a rising power rivaling the US. The US National Security Strategy of 2018, please read it. They say Russia and China are a bigger threat than Al-Qaeda. इस मौके पर सदर चनाई ग्रुप यूके अब्दुल रहमान ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि इस कॉन्फ्रेंस से CPAC के बारे में पाई जाने वाली गलतफहमियां दूर करने में मदद मिलेगी। A community which has come from the rest of the country and have settled there for almost 100 years, which is typically labeled, and they have got their own denominator which is not known in the rest of the country, known as settlers. They are a group of people with multiple linguistic backgrounds, that is Punjabi, Kashmiri, Saraiki, so on and so forth. स्वास यूनिवर्सिटी पाकिस्तान सोसाइटी के सदर महानूर चौधरी ने कहा, पाकिस्तान को तरक्की याफ्ता मुल्क बनाने के लिए अवाम को घरों से निकलना होगा। आखिर में सवाल जवाब का सेशन भी हुआ, जबकि मुकर्रीन को इस मौके पर अवार्ड से भी नवाजा गया। गुलाम हुसैन अवान, 92 न्यूज़, लंदन।